हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में नॉर्दर्न स्टेट्स एंड लाइफ इन नॉर्दर्न माउंटेन्स इसको कवर करने वाली हूँ, जो कि हमारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे नॉर्दर्न स्टेट में क्या आता है, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, हमारे सबसे ऊपर टॉप में होता है जम्मू कश्मीर। और उसके बाद आता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सारे हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 2019 में एक यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित हुआ है, जिसमें श्रीनगर जो है वो समर का कैपिटल है। मतलब समर में उसकी राजधानी क्या हो जाती है, श्रीनगर हो जाती है, और विंटर में उसकी राजधानी जम्मू हो जाती है। किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, जैसे श्रीनगर है, पालगम है, गुलमर्ग है, ये सारे हैं। और बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे वैष्णो देवी और अमरनाथ की गुफाएं हैं। यहाँ पे दो झीलें जो कि हैं, जो कि बहुत फेमस हैं, डल झील और उलर झील। इनका जो ऑक्यूपेशन होता है मेन, वो क्या होता है, हाउस शिकारा। एक नाव होती है, एक प्रकार की नाव होती है, जिसको ये लोग फूलों से खूब सजाए होते हैं, और उस शिकारा से ये लोग पैसे कमाते हैं। मतलब टूरिज़्म इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। ये लोग वेजिटेबल भी उगाते हैं, उसके साथ साथ इनका वेजिटेबल में जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन से हैं, राइस, मेज और राजमा, जिसको किडनी बीन भी बोलते हैं। और इनका जो सैफरॉन की खेती के लिए जम्मू कश्मीर और श्रीनगर मतलब फेमस, सबसे ज़्यादा सैफरॉन की खेती वहीं पर होती है। सैफरॉन क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर का पार्ट होता है, जो धागे के जैसा होता है, और इसको हम लोग मिठाइयों में यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत महंगा मिलता है, बहुत कीमती होता है। और ये लोग क्या करते हैं, शीप और गोट्स भी ये लोग पालते हैं। किसके लिए? ऊल के लिए। ऊल से ये लोग विंटर के सामान बनाते हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर में एक पश्मीना नाम की जो बकरी होती है, उसको ये लोग पालते हैं, जिससे शॉल बनाते हैं और भी वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। और वो शॉल बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, बहुत गर्म भी होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। पश्मीना शॉल उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली होता है। इनका जो कपड़ा है, मतलब इनका जो पहनावा है, जो जेंट्स होते हैं वो कुर्ता सलवार पहनते हैं, और जो लेडीज़ें होती हैं कमीज और सलवार पहनती हैं। और इनका एक कोट होता है, ओवर साइज कोट होता है, जो कि पूरा यहाँ से लेकर पैर तक होता है, खूब ढीला ढाला वेलवेट का होता है। और भी मतलब वुलन के भी होते हैं, उसको पीरन बोलते हैं। और ये लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसमें दिवाली है, दशहरा है, शिवरात्रि है। इनकी जो लैंग्वेज है वो है उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। तो हो गया जम्मू कश्मीर। अब हम आप आ जाइए लद्दाख में, देखते हैं लद्दाख में उनका कल्चर कैसा है, उनकी लैंग्वेज क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, इसका जो कैपिटल, लद्दाख का जो कैपिटल है वो है लेह है। ये क्या, कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ में, हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में। और यहाँ पे ये लोग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लेह लद्दाख में ही स्थित है, जो कि हमारे आर्मी का एक वहाँ पे सेंटर है। ओविंग टू एक्सट्रीम कोल्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत बहुत मामूली नाम मात्र का ही होता है। और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है टूरिज़्म है। और ये लोग क्या करते हैं, जो गोट है, शीप है, इन सबको पालते हैं, और उससे भी ये लोग कालीन, यहाँ पे कालीन बनाई जाती है, कालीन बनाने का काम करते हैं, वो उनका मेन काम होता है। और एशियाटिक आइबेक्स नाम का एक सीप होता है, जो कि ब्लैक, मतलब उससे भी ये लोग ऊल बनाते हैं, ऊल निकालते हैं और वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। और ये लोग एक जो
लद्दाखी इज़ द मेन लैंग्वेज। इनकी जो मेन लैंग्वेज है वो लद्दाखी है। ये लोग एक प्रकार का सूप डिश बनाते हैं जो कि नूडल सूप होता है, उसको ये लोग थुक्पा बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा ये लोग जो फेस्टिवल मनाते हैं वो दशहरा है। दशहरा ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और देश विदेश से लोग इनका जो दशहरा फेस्टिवल है वो देखने आते हैं। लद्दाख भी घूम लिया, तो अब आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा हिली है। और यहाँ पे जो हिल स्टेशंस हैं वो हैं शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी और धर्मशाला। शिमला क्या है, इसकी कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। और यहाँ पे बहुत सारे हॉली प्लेसेस हैं, जैसे ज्वाला जी हैं, चिंतापूर्णी है, नैना देवी हैं और चामुंडा देवी हैं। मतलब ये धार्मिक स्थल यहाँ पर हैं। और यहाँ पे जो फसल ये लोग उगाते हैं उसमें राइस, मेज, पटैटो, बार्ले ये सब होता है। और सबसे ज़्यादा फ्रूट्स कौन कौन से वहाँ पर होते हैं, एप्पल, पियर, पीच और एप्रिकॉट ये होते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो है पहाड़ी लैंग्वेज, ये लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। ये इनका जो फेस्टिवल, लगभग सारे फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं और दशहरा इनका भी मेन फेस्टिवल होता है। अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड कहाँ पर है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उत्तराखंड। और देहरादून इज़ द स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, is its winter capital and Garrison is its summer capital. Uttarakhand is famous for its holy places such as, यहाँ के जो हॉली प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। द पॉपुलर हिल स्टेशन कौन से हैं, मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर करते हैं, एनिमल रेयरिंग है, पशुपालन। और जो क्रॉप्स उगाते हैं उसमें आता है राइस, व्हीट, मेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनकी जो लैंग्वेज है वो है हिंदी, गढ़वाली और कुमायूनी। दिवाली मनाते हैं और दशहरा बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। अब हम आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम ये भी नॉर्दर्न स्टेट्स है। जैसे सिक्किम क्या है, स्मॉल हिल स्टेशन है, कहाँ पर है, नेपाल और भूटान के बीच में है। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, गंगटोक है। कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द हिमालय एंड द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया लाइज इन सिक्किम। सिक्किम में ही कंचनजंगा है और हमारा माउंट एवरेस्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन सिक्किम आर बुद्धिस्ट। वहाँ के लोग कौन से धर्म को मानने वाले हैं, बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले हैं। इनकी जो फार्मिंग है, जो मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, जिसमें ये लोग क्या उगाते हैं, वीट, जिंजर, कार्डमम एंड ऑरेंजेस। इनकी जो लैंग्वेज है वो है नेपाली, इंग्लिश, सिक्किमीज, इनकी एक अलग सी इनकी लैंग्वेज है वो। और इनका जो सबसे फेमस इनकी जो क्या चीज़ है वो इनका डांस है, कौन सा, द मास्क डांस। एक मुखौटा लगाकर ये लोग डांस करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर है नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल। अब आप आ जाए नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे क्या है, ये भी नॉर्दर्न पार्ट है। आप मतलब हम तो नॉर्दर्न स्टेट ही पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सब वही हैं। इट इज़ हिली रीजन, ये भी क्या है, पर्वतीय इलाका है। द फेमस हिल स्टेशन के यहाँ पे कौन कौन सी है, दार्जिलिंग है। और हाँ, दार्जिलिंग इज़ लोकेटेड हियर विच इज़ फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी टी प्लांटेशंस। जो दार्जिलिंग सभी को पता है कि चाय के लिए फेमस है। यहाँ की जो चाय की खेती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इनका जो एक टाइगर हिल है जो कि लोग वहाँ पर घूमने आते हैं और चाय की खेती भी लोग देखने जाते हैं। अब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है और इनका भी मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। और जो ये लोग
क्रॉप उगाते हैं, उसमें राइस, मेज, मिलेट्स है, वीट है, मस्टर्ड है। और ये जो कौन सी भाषा बोलते हैं वो पहाड़ी भाषा बोलते हैं। व्यू ऑफ हैवी रेन्स यहाँ का जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। द पीपल मेक हाउसेज ऑन, मतलब यहाँ पे जो बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने जो घर होते हैं वो बाम्बू के ऊपर बाम्बू का बनाते हैं और ज़मीन से ऊंचाई पर, ज़मीन कुछ फीट की ऊंचाई पर इनका जो घर होता है वो बनाते हैं ये लोग, क्योंकि पानी भर जाता है और जो जानवर आ जाते हैं, सांप वाप जो बिच्छू है ये सब आ जाते हैं, इसी वजह से वाटर स्नेक मतलब सांप बिच्छू का खतरा होता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे बांस की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बारे में मेघालय के बारे में बात करेंगे। मेघालय क्या है? हिली स्टेट्स है, फुल ऑफ लेक्स। मेघालय में बहुत सारे लेक्स हैं। और शिलांग मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग। यहाँ पे एक मायसिन राम नाम की जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय मतलब मेघ आलय, मेघ मतलब बादल, जो पानी वाले बारिश वाले बादल, और आले मतलब घिरे हुए, तो ये उसके नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा है? मेघालय, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो मासिन राम नाम की जो जगह है सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पर होती है पूरे इंडिया में। 70% ऑफ द स्टेट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। बहुत सारे यहाँ पे क्या है? जंगल हैं। दिस फॉरेस्ट रिसीव एबंडेंट रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, इनकी जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग ही है। और ये लोग क्या उगाते हैं? राइस, पोटैटो, वीट, कॉटन, जूट, टबैको, टबैको मीन्स तम्बाकू, सभी को पता है, सुगर केन, पाइनएप्पल एंड ऑरेंजेस। द मेन ट्राइबल ग्रुप्स हु लिव हियर आर कारो, गारो, खासी और जैंतिया। ये लोग वहाँ पे रहते हैं, इनको जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको ये बोलते हैं। फिर आ जाइए नागालैंड। नागालैंड इज़ अ माउंटेनियस स्टेट्स, कोहिमा इज इट्स कैपिटल। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है। द पीपल ऑफ नागालैंड आर कॉल्ड नागाज, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नागा बोलते हैं। दे आर वेरी फाउंड ऑफ डांसिंग, वो लोग डांसिंग के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। जिंगा लाला ओ आप लोगों ने देखा होगा। और एक होता है जो कि वो बहुत सारे चीज़ें, कलरफुल चीज़ें पहनते हैं, मतलब अजीब अजीब चीज़ आप देखोगे कि कुछ भी कलरफुल दिखा तो उन्होंने उसको क्या किया? पहन लिया। कुछ पत्थर स्टोन दिखा अच्छा सा कलरफुल है, उसको उन्होंने क्या किया? पहन लिया। रंग बिरंगे धागे यूज़ करते हैं, खूब ढेर सारा कलर से अपने फेस वेस पे बनाए होते हैं। और सींगों के मतलब जो जानवरों के सींग होते हैं उनके कड़े वड़े बना के गले वले में पहनते हैं वो लोग, मतलब बहुत ज़्यादा वो शौकीन होते हैं इन सब चीज़ों के, डांस के, और इन सब अलग अलग विचित्र चीज़ें पहनते हैं। अच्छी चीज़ है, मतलब है इनोवेटिव है ना वो, क्यों सींग को पहन रहे हैं अच्छे से, उसको बना के डेकोरेट करके। और यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा बांस की खेती बहुत ज़्यादा होती है, बाम्बू यहाँ पर बहुत होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? बाम्बू के आइटम्स बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाम्बू की बॉटल्स आ रही है अब, बहुत सुंदर भी लगता है। और ये मतलब नेचर के लिए भी अच्छा है। और क्योंकि बाम्बू हमारा पेड़ मतलब उससे बना मतलब जो बॉटल है बाम्बू से बने, प्लास्टिक की है नहीं, तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। प्लेटें भी बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, कटोरियाँ बनाते हैं। द पीपल ऑफ नागालैंड मेक्स ब्यूटीफुल आर्टिकल्स फ्रॉम द वुड्स ऑफ दिस ट्री। हाँ, जो मैंने अभी आप लोग को बताया वही। अब है मणिपुर। मणिपुर में आ जाइए। मणिपुर इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ नागालैंड। कहाँ पर? नागालैंड के साउथ में है। द स्टेट इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल हिल्स, वैलीज एंड लेक्स। इम्फाल इज इट्स कैपिटल एंड इट इज़ फेमस फॉर मणिपुरी डांस। उनका मणिपुर में उनका जो डांस होता है ना, मणिपुरी डांस, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे मास्क डांस था, कहाँ के लोगों का था? आई थिंक सिक्किम। वैसे ही इन लोग का मणिपुरी डांस बहुत फेमस है। और नागालैंड का झिंगालाला, वो अगर गलती से कोई पहुंच जाए ना
तो मुझे नहीं लगता कि रियल में ऐसा होता होगा, लेकिन हम लोगों ने जो मूवी में देखा है वो यही देखा है कि अगर गलती से भी कोई पहुंच जाता है ना, सारे भाला ले लेकर आकर खड़े हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग है हमारा इंडिया, पूरा इंडिया, इतने सारे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, सबका कल्चर अलग है, सबके मतलब कपड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है, अखंड भारत एक। आई एम इंडियन। मणिपुर हो गया। अब आप आ जाइए, हाँ डांस तक हुआ था। इनका जो फार्मिंग ये लोग भी करते हैं फार्मिंग। ये क्या उगाते हैं, वीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मणिपुरी। फिर आ गया लास्ट टॉपिक, मिजोरम। मिजोरम इज ए स्मॉल स्टेट फुल ऑफ हिल्स एंड वैलीज। मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी घाटियाँ हैं और हिल्स हैं। आइजोल इज दिस कैपिटल। सभी को पता है कि मिजोरम की राजधानी आइजोल है। पीपल हियर आर वेल एजुकेटेड। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। दे स्पीक इंग्लिश एंड मिजो लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, इस इंग्लिश बोलते हैं और मिजो लैंग्वेज बोलते हैं। बाम्बू इज़ फाउंड इन प्लेंटी हियर। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बांस होता है। पीपल मेक आर्टिकल्स ऑफ बाम्बू। मैंने जैसे अभी बताया कि मणिपुर में कि आर्टिकल्स बनाते हैं बाम्बू के, वैसे मिजोरम में भी बनाया जाता है और वुड के भी बनाते हैं, लकड़ियों के भी सामान बनाते हैं। इनका जो मेन क्रॉप्स होता है वो है राइस, वीट, शुगर केन, मेज, जिंजर, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड बनानास। बाम्बू डांस इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू वॉच हियर। इन लोग का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इनका डांस है मणिपुरी डांस, सॉरी बाम्बू डांस। मतलब क्या होता है, इसमें जो बॉयज़ होते हैं वो बाम्बू को चेंज करते रहते हैं इधर से उधर, और उसी के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स होती हैं वो अपने स्टेप को चेंज करती हैं। उसकी जो आवाज़ होती है इतना सुंदर होता है, आप लोग देखिएगा ज़रूर यूट्यूब पे। रियल में तो शायद कभी देखने को मिले, लेकिन यूट्यूब पे देखिए, इतना सुंदर लगता है, इतना मतलब परफेक्ट करते हैं वो एक ही साथ, हम लोग हो तो औंधे मुँह गिर जाए। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।